जैसे कि आप सबको पता है, अभी अमन दत्तरवाल भाई ने काफ़ी मतलब डिटेल वीडियो दी है। उसमें बिल्कुल प्रूफ के साथ बताया है कि भाई जो हमारे टीचर्स हैं इन सबको ले जाया गया है, क्या क्या ऑफ़र किया गया है और कितने सारे मतलब टीचर्स लोग गए हैं। मतलब वो एक एविडेंस के तौर पर बात करी गई है। अब बेसिकली मेरा मानना ये है कि यार देखो, ये जो टीचिंग का जो काम है ना, ये एक ऐसा है, काफ़ी एक रिस्पॉन्सिबल काम में माना जाता है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा, ये जो टीचर्स लोग हैं जो मतलब पैसे के लिए दूसरी जगह तुरंत मूव कर रहे हैं। देखो क्या होता है, एक जगह हम कहीं जॉब कर रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, अगर हम टीचिंग वाली लाइन में नहीं है। एक्चुअली हमें एटलीस्ट जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, जो हमारी एज पर टर्म्स जो बातचीत हुई है, एटलीस्ट वो सेशन कंप्लीट करके आप लोग जाओ तो देखो फिर भी एक बार को समझ में आता है। लेकिन आप एक चीज़ सोचो, कोई कोई पर्सन जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है वो इंडिविजुअली सारे काम नहीं कर सकता है। उसने जो है डिसीजन लिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ टीम। अब एक बात बताओ, अगर टीम ही बीच में छोड़ के चली जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है हर किसी को बुरा लगेगा। और जो टीचर्स लोग हैं वो बस कुछ बेनिफिट्स के लिए, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए वो जा रहे हैं। देखो क्या होता है, अभी तुम्हें कोई चीज़ अच्छी लग रही है लेकिन कभी कई बार जब हम अंदर घुसते हैं तब हमें पता चलता है कि रियलिटी वो नहीं थी। तो बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देखो, सबसे पहले तो जितने भी टीचर्स किसी भी एंटिटी से अगर जुड़े हुए हैं तो आप अपनी इस जॉब को समझिए, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए और पैसे के इतने ज़्यादा मतलब लालची ना बने कि यार सब कुछ हमें देखो, हमारी भी खुद की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इतनी होती है, लेकिन हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, रन कर रहे हैं। तो हमें ये करना होता है कि नहीं यार, एक सेशन हमने लिया है तो पूरा सेशन कंप्लीट करना पड़ेगा, चाहे हमारी अर्निंग्स हैं या नहीं है, चाहे हमारे पास दूसरी जगह से जितना मर्जी अच्छा ऑफर आ जाए। इवन हमारे साथ तो क्या, हम अपने एग्जाम्स को, अपनी स्टडीज तक को क्या करते हैं, कंप्रोमाइज करके बच्चों की जो है जिम्मेवारी को पूरी करते हैं। तो मुझे ये बड़ा गंदा लगता है पर्सनली। मैं बताऊं कि आप एक बार को इस फील्ड में आ रहे हो और पैसा कमाने के लिए आ रहे हो, अच्छी बात है, बट आप सेशन के बीच में एटलीस्ट मत जाओ। आपको किसी भी इंस्टीट्यूशन से, किसी भी बड़ी बड़े अकेडमी से आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत सारे ऑफर आएंगे, बट एटलीस्ट थोड़ा सा अपना जो ये प्रोफेशन है इसका रिगार्ड किया जाए। और बाकी देखो, बिल्कुल मैं, आप जितने भी हमारी ऑडियंस है, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैं आप सबको भी यही कहना चाहूँगा, आपको जो ठीक लग रहा है ना आप उसके साथ जाइए। आप खुद एनालाइज कीजिए, खुद देखिए। और जैसे कि हम अकाउंट्स में भी पढ़ाते हैं आपको वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, तो एक एविडेंस के तौर पर कोई भी पर्सन कुछ बात कर रहा है तो आप अपना डिसीजन लीजिए। कोई भी मुंह से कुछ बोल रहा है या किसी ने कुछ भी बोल दिया, उसको मत कंसिडर करो। और देखो कहीं ना कहीं जो है भाई, जो बड़ी बड़ी एंटिटीज़ हैं वो ऐसी प्रॉब्लम फेस, हमने ये सब चीज़ देखी हुई हैं, ऑफलाइन में देखा हुआ है। ठीक है, टीचर्स लोग जाते हैं, आना जाना लगा रहता है, बट इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है आप सोचो, जैसे अमन अमन दत्तरवाल की बात करी जाए, अमन दत्तरवाल भाई ने भाई पूरा प्लान बना रखा है, यार मैं पूरे साल में ये करूँगा। अब आप खुद सोचो, अगर टीचर्स ही चले जाएं तो वो अपना सब्जेक्ट ही तो ले पाएंगे। इतनी जल्दी टीचर्स को लेके आना, ट्रेन करना, बड़ी प्रॉब्लम। मुझे पता है अगर हमारे पास से आज कोई भी टीचर छोड़ के जाता है, अगर एक टीचर भी छोड़ के जाता है, तो क्या होता है कि यार उसका बैच कैसे मैनेज होगा, दूसरा टीचर लेके आना, बच्चों को पता नहीं उसका समझ में आएगा नहीं आएगा, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। और वहाँ तो आप सोचो कि टीचर्स नहीं, खाली टीचर्स के अलावा वीडियो एडिटर्स और भी उनकी टीम। देखो यार, आपने सुना ही होगा पैसा सब कुछ करा सकता है, तो आप देख ही रहे हो कि पैसे की माया है, ठीक है। बट क्या होता है, कुछ एथिक्स होते हैं। यहाँ पर अगर हम रतन टाटा जी की बात करी जाए तो भाई साहब मतलब एथिक्स एथिक्स अगर सीखने हैं तो वहाँ से सीखो। पैसे की कमी उनके पास भी नहीं है, लेकिन वो एथिकल है। तो कई बार लोगों के पास पैसा आता है तो वो समझ नहीं पाते भाई हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बाहर लोगों का फेस अलग है, बैक एंड पे अलग है। तो बस मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई, मेरी तरफ से तो पूरा सपोर्ट है अमन अमन भाई को। और बस, और मैं एक सिंपल सी बात है, मैं इंडिविजुअली भी यही कहना चाहूँगा अपने जो टीचर्स लोग हैं, टीचर्स कम्युनिटी को, कि यार ठीक है आप जाओ, आपको आपकी अपनी लाइफ है, आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक जो टीचिंग प्रोफेशन है
इसका थोड़ा सा रिगार्ड करो, और एटलीस्ट जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, जो बच्चे आपके पास जुड़े हैं, जो बच्चे आपको मतलब कुछ मानते हैं, जो बच्चे आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट उनका सेशन कंप्लीट करके आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से काम करो। फिर तो देखो कुछ फर्क नहीं पड़ता यार, किसी के आने जाने से लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, कोई ना कोई मिल ही जाते हैं, और भी अच्छे भी मिल जाते हैं। लेकिन सेशन के बीच में जाना वो काफ़ी गलत है। और बाकी बच्चों, आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर से अमन भाई को, और जो और अनदर एंटिटी, जैसे आप लोगों ने देखा ई सरल को भी पहले प्रॉब्लम हुई, उन्होंने भी बताया सारा सब कुछ। तो आप इनको ज़रूर सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये बड़ी बड़ी एंटिटीज़ हैं, इन्होंने भाई बहुत बड़े बड़े सेंटर्स बनाए हुए हैं, इनकी कॉस्टिंग ज़्यादा है। और आप सोचो फाइनेंशियल टर्म्स में सोच कर देखो कि यार अगर हमें रेंट पे करना है, मान लीजिए महीने का 10 लाख का रेंट पे करना, हो सकता है इनका और भी ज़्यादा हो, तो आप सोचो अगर रिवेन्यूज़ नहीं आएंगे तो मतलब कितना। और रिवेन्यू चलो छोड़ो एक बार को, अगर हमारे टीचर्स ही चले जाएंगे, जो हमारा रिवेन्यू जनरेटिंग मशीन है, आप ये मानकर चलिए यार, जिसके थ्रू हम अपने विजन पे काम कर रहे हैं, तो बड़ा गंदा फील होता है। और एज अ ओनर अगर आप सोचोगे, आप ये सोचो कि वो एंटिटी आपकी है, और फिर इस तरीके से आप डिसाइड कीजिए, तो कहीं ना कहीं देखो बड़ा गलत है। और भाई मैं और अकेडमीज़ को भी यही कहना चाहूँगा, ठीक है आप एक बारी जब कभी भी किसी फैकल्टी को हायर कर रहे हो, तो एटलीस्ट एक बार उनका पुराना ट्रैक देख लीजिए, अभी वो कहाँ पढ़ा रहे हैं, कि भाई जो है आप वहाँ से यहाँ क्यों आ रहे हो। क्योंकि मैंने देखा, मेरे भी कुछ कलीग्स वगैरह हैं, वो कहते हैं कि भाई मेरे पास यहाँ से ऑफ़र आ गया, यहाँ से ऑफ़र आ रहा है, आजकल चल रही हैं ये सब चीज़ें। तो बच्चों आप लोग पूरा सपोर्ट कीजिए, और भाई मेरी तरफ से जितनी भी, हमारी ज़्यादा बड़ी ऑडियंस नहीं है, हम जो भी जितने भी हैं, लेकिन एक पॉजिटिव एटीट्यूड ज़रूर है, काम कर रहे हैं। और बाकी मुझे जो ठीक लगा वो मैंने आप लोगों को बताया। और डेफिनेटली बाकी अमन भाई, ज़्यादा मतलब थोड़ा सा सिचुएशंस हैं, ठीक है, वक्त है, ये भी निकल जाएगा। और थोड़ा सा घर वालों को संभालो, ध्यान दो अपना, धीरे धीरे चीज़ें होंगी। अब देखो यार, यहाँ पर वही वाली बात आ गई, एथिक्स वाली बात आ रही है। जो पर्सन जा रहा है, जब वो एज अ टीचर, उसको भी तो सोचना चाहिए कि मैं सेशन के बीच में जा रहा हूँ, तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो बाकी चीज़ों को आप सभी एनालाइज करके डिसीजन लीजिए, और वही है, सपोर्ट कीजिए इस टाइम। एटलीस्ट आप देखो क्या होता है, मैंने एक चीज़ कही थी, पैसा ना हर जगह काम नहीं आता, लेकिन अगर आज आप लोगों ने सपोर्ट कर दिया ना, तो उनका जो मोरल बढ़ेगा वो बहुत ही अलग रहेगा। हो सकता है कल को और भी अच्छा करें, ऐसा नहीं, उनके इतने सारे चैनल्स हैं, और आपने देखा इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, इतने टाइम से काम कर रहे हैं, फ्री में भी काफ़ी कुछ प्रोवाइड करा रहे थे, इस साल की उनकी और भी स्ट्रेटेजीज थी। तो एटलीस्ट इस टाइम आप जो कर सकते हो, आप ये करो कि आप उन्हें मतलब एटलीस्ट मोरल सपोर्ट प्रोवाइड करो। और मोरल सपोर्ट्स वैसे ही होगा कि भाई उनको कमेंट करो, उनको बताओ कि हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ ठीक रहे। क्योंकि अगर आप देखो तो पीडब्ल्यू का भी जो बड़ा भारत, जो विवेक बिंद्रा जी हैं, उनके साथ इंटरव्यू हुआ, तो उन्होंने साफ साफ ये बात बोली है कि यार मैं इस पॉलिसी के अगेंस्ट हूँ, मैं किसी भी एंटिटी के जो टीचर्स वगैरह हैं, मैं वो नहीं लेके आता हूँ मतलब। और अगर ऐसा कोई करता भी है तो मतलब बच्चे हमें छोड़ेंगे नहीं। तो आप उन्हीं की इस लाइन को पकड़ के फिर आप जो है अपना कंक्लूजन्स निकालो, ठीक है ना। और देखो ये सब कहने वाली बात होती है कि बड़ी एंटिटी को हमें नहीं पता है, हमारे से बिना पूछे टीचर सब, ऐसा सब कुछ नहीं होता भाई। जो डायरेक्टर्स रहते हैं, डायरेक्टर्स ही सारे के सारे डिसीजंस लेते हैं। तो जब कोई लॉन्चिंग हो रही है, किसी को लाया जा रहा है, तो चीज़ें काफ़ी कुछ पता भी रहती हैं, मतलब मोस्टली पता रहती हैं। तो बच्चों आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और बस मैं यही कहना चाहूँगा। बाकी सभी पॉजिटिवली काम करो, मेहनत करो, एंड हाँ, अपनी लाइफ में एथिक्स ज़रूर ध्यान रखना। क्योंकि यार पैसा हर कोई कमा सकता है, बट पैसा अगर विद एथिक्स कमाया जाए तो उसकी बात ही अलग होती है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।